Hello everyone, welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor अंशु प्रसाद। तो आज हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं। यहाँ पे इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और ऐसे भी बना रहता है, लेकिन आप समझिए कि ये क्लैड के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप समझिएगा या कोई भी लॉयर के लिए या कोई भी एडवोकेट के लिए, वो हर एक इंसान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है। आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है आपका इंटेलेक्ट, आपका जैसे कि सोच, आपका सोच कि आपकी सोच क्या है और आपकी पर्सनल सोच। जैसे कि आप कुछ अपना आइडिया लेके आते हो, उसको नॉवेल बोलते हैं, नया, न्यू। ठीक है, आप मान लीजिए कुछ अपना सोचते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और वहां पे क्या बोलते हैं, उस आइडिया को, उस सोच को, तो उसको हम लोग इंटेलेक्ट बोलते हैं। इंटेलेक्ट सुनते नहीं है कितना इंटेलेक्चुअल आदमी है, कितना इंटेलेक्चुअल आदमी है ये। तो इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब बेसिक सा यही है कि यहां पे आपके सोच के द्वारा अगर मान लीजिए कोई भी आपका आइडिया के थ्रू कोई भी चीज आप बनाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसका राइट आपको मिलेगा। तो यहां पे इसके लिए बहुत सारे लॉज है और ये कहां से आया हम लोग वो समझेंगे, इंडिया में ये कहां से आया है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या राइट्स होते हैं। अधिकार, राइट्स का मतलब अधिकार होता है। तो आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। आपने अपने सोच के द्वारा मान लीजिए कोई मशीन बना दिया, आपने अपने सोच के द्वारा मान लीजिए एआई बना दिया, आपने अपने सोच के द्वारा मान लीजिए कोई सामान, कोई भी चीज बना दिया, बीट एनी ऑब्जेक्ट। आपका कोई कंपनी, एप्पल का ही देख लीजिए लोगो हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, मैकडॉनल्ड्स का आप देखते होंगे एम हो गया, आपका एप्पल का लोगो, एप्पल बना रहता है आधा कटा हुआ सेब। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, नाइकी बोल सकते हैं। कोई भी चीज, एनी ब्रांड, एनी वैल्यू, कोई भी आप देख सकते हैं, जियो, रिलायंस, या कोई भी ऐसा नाम या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपका पर्सनल है, तो इन दैट केसेस उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उस पे आपको पूरा अधिकार मिलता है। बर्गर किंग, बर्गर सिंह, आप देखते हैं ना, ये सब क्या है। तो कॉमन नेम से क्या बोलते हैं, कोई दूसरा इंसान आपके प्रॉपर्टी का राइट छीन नहीं ले। आपके प्रॉपर्टी का राइट क्या बोलते हैं, आपसे आपसे छीन नहीं ले, इन दैट केसेस आपसे अलग नहीं कर सके, इसीलिए क्या बोलते हैं राइट दिया जाता है। मतलब आपने अगर कुछ अपनी सोच से बनाया है तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और इसीलिए आईपीआर होते हैं। ठीक है, तो किसको मिलता है, टू पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। तो यहां पे जो इंसान सोच के बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उनको, उनके लिए मिलता है। जैसे कि इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन मतलब आप कुछ इन्वेंट करते हैं, आप कुछ नया खोज करते हैं। लिटरेरी हो गया, लिटरेरी मतलब आप समझ सकते हैं लिखावट वगैरह। आर्टिस्टिक आप समझ सकते हैं पेंटिंग वगैरह का जो बात करते हैं, आर्टिस्टिक हो गया, या कोई भी वर्क, कोई भी सिंबल, कोई भी नेम, कोई भी इमेज यूज्ड इन कॉमर्स। मतलब कोई भी बिजनेस में अगर आप कोई भी ऐसा चीज यूज करते हैं जो कि आपके दिमाग द्वारा बनाया गया है, तो वहां पे उसके लिए आपको राइट्स मिलता है। तो ये कहां से आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन से आया था, समझ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहां पे ये बोलता था कि यहां पे कोई भी इंसान अगर कोई चीज बनाता है तो यहां पे उनको राइट देंगे, बेनिफिट देंगे। जैसे कि क्या बेनिफिट मिल सकता है, मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। मान लीजिए आपने कोई बनाया, तो वहां पे उससे आपको कोई फायदा होगा ना भाई, आपको पैसा मिलेगा उसके लिए। अगर आप उसको बेचेंगे या फिर क्या बोलते हैं आप उसको रेंट आउट करेंगे, तो आपको पैसा मिलेगा ना, क्योंकि आपका है, या फिर आपको बिजनेस आपका ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कोई चीज बनाया है तो उस पर आपका पूरा अधिकार होता है। जब तक आप वो अधिकार किसी के साथ बांटते नहीं या बेचते नहीं है, तब तक आपका उस पे होता है। और ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 27 में, कि आपको यहां पे बेनिफिट्स मिलेगा। आप देख सकते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट। आपने जो भी बनाया उससे बेनिफिट, पैसा हो सकता है या कुछ भी आपका नाम हो सकता है, नेम एंड फेम। कि भाई मान लीजिए मैंने कोई बड़ा कंपनी बना दिया, इन दैट केसेस मेरा नाम हो जाएगा। मान लीजिए उस कंपनी से पैसा आ रहा है, तो मैंने जो कंपनी बनाया उससे आया, तो वहां पे कंपनी का लोगो, कंपनी का ट्रेडमार्क, कंपनी का जितना भी आप बोल सकते हैं पूरा, एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड सीक्रेट, ये सब चीज, ट्रेडमार्क नहीं, ट्रेड सीक्रेट वगैरह जो भी है वहां पर। इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर, तो यहां पे कब कब आया था, पेरिस कन्वेंशन आप जानते होंगे, इंटरनेशनल जीके में आपने पढ़ा होगा, पेरिस कन्वेंशन हो गया, बर्न कन्वेंशन हो गया। तो यहां पे इसके थ्रू 1883 में ही क्या बोलते हैं, ये आईपीआर आ गया था। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्ड, 1886 में आपका बर्न कन्वेंशन के थ्रू ये आईपीआर आ गया था। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम सब समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया लीगल प्रोटेक्शन, आपका कोई सामान कोई इंसान यूज नहीं कर सकता है। इकोनॉमिक वैल्यू, आप अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उससे आपको पैसा मिलेगा। इनोवेशन इंसेंटिव, कि भाई अगर कोई इंसान कोई नया चीज बना रहा है, इनोवेट कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, तो यहां पे उसको एक वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उनको, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैंने कुछ बनाया और उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिला, मेरे को जाना गया, मुझे पैसे मिले। तो होता है ना भाई कि यहाँ पे और लोग नए नए चीज बनाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा है, मार्केट एडवांटेज। तो यहाँ पे अगर आपने कोई चीज बनाया तो वहां पे आपको मार्केट में भी क्या बोलते हैं, एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भाई एक्सक्लूसिव राइट होगा आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे
एक्सक्लूसिव राइट मतलब आपके पास ही वो अधिकार है और किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं किस किस टाइप के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग 4-5 ही सुनते हैं, लेकिन लॉज के हिसाब से देखो तो 6-7 है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं, टोटल 7 बोल सकते हैं, लेकिन और भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट होता है आपका, एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्लांट वेराइटीज, सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, और ट्रेड सीक्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग उसी में कवर कर लेते हैं। तो जनरली 7 बोलते हैं, लेकिन ट्रेड सीक्रेट मतलब उसमें 8 हो जाता है। तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई चीज बनाया है, आपने कुछ इन्वेंट किया है, आपने कुछ इवॉल्व किया है, कोई भी सामान आपने बनाया है, तो वहां पे आपको उस पर पेटेंट मिलता है। चलिए इसको देखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं पेटेंट में आपको क्या होता है। तो पेटेंट आप देख सकते हैं, पेटेंट में आपका जो है पेटेंट, तो पेटेंट हम लोग देख सकते हैं, पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन अ प्रोडक्ट और द प्रोसेस दैट प्रोवाइड न्यू टेक्नोलॉजी। आपने मान लीजिए कोई नया मशीन बना दिया, वो मशीन क्या बोलते हैं अलग तरीके से क्या बोलते हैं कोई चीज करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई आटा पीसने की मशीन है, आटा पीसने का जो मशीन है उसमें क्या बोलते हैं आपने कुछ ऐसे तोड़ मड़ोड़ के कुछ नया चीज कर दिया जिसके कारण अब आटा और अच्छे से पिसाता है। तो कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी मशीन जिसमें आपने कुछ इनोवेशन किया, तो वो इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मतलब कुछ अलग होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। कोई मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ये टेक्नोलॉजी कुछ लेके आ गए, आप क्या बोलते हैं कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम था उसका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। बहुत टाइम से आयुर्वेदा का जो मेडिसिन था किसी एक तरीके से बनाया जाता है, आयुर्वेदा मेडिसिन होता है ना आयुर्वेदिक, तो वहां पे एक तरीके से बनाया जाता है, आपने कुछ अलग कर दिया और वहां पे अब वो मेडिसिन जो है अलग तरीके से बन रहा है, इनोवेशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं इनोवेशन मतलब कि यहां पे आपको क्या बोलते हैं कोई भी चीज आप बनाते हो उसके लिए आपको ये मिलता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट हो सकता है या फिर प्रोसेस हो सकता है, तरीका जिसके थ्रू वो बनता है, कोई सामान हो गया, या न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स और ऑफर्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी काम करने के लिए आप एक नया खोज करते हैं, कोई नया क्या बोलते हैं मशीन बना देते हैं, कोई नया आप प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वहां पे आपको उसके लिए पेटेंट मिलता है। तो पेटेंट जो है वो क्या बोलते हैं किसके लिए क्या क्या मिलता है, इन्वेंटर को क्या क्या मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज। कोई भी क्या बोलते हैं बिना आपके परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको बना नहीं सकता है, सेल नहीं कर सकता है, इंपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये 20 साल का पीरियड आप देख सकते हैं आपको उतने टाइम के लिए मिलता है और वापस रजिस्ट्रेशन का चलता है। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हम लोग देख सकते हैं कि नोवेल्टी होना चाहिए। नोवेल्टी मतलब नया, आपने कुछ बनाया है वो ऐसा नहीं कि पुराना ही है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया हो। नेक्स्ट है आपका इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियसनेस ऑफ अ पर्सन स्किल्ड इन दैट फील्ड, मतलब यहां पे आपने कुछ इनोवेटिव किया हो, आप क्या बोलते हैं उसमें कुछ ऐसे अलग आपने काम कर दिया हो, या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आप समझ सकते हैं कि यहां पे उसका कुछ आज के टाइम में रेलेवेंस हो। आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कोई यूज ही नहीं करता है, तो फिर क्या फायदा पड़ेगा भाई, तो उसको क्यों करेंगे, कुछ ऐसा बनाइए ना जो लोगों के काम आए। तो पेटेंट लॉ अगर इंडिया में बात करें तो पेटेंट एक्ट 1970 है, पेटेंट रूल 2003 है, और बाकी सभी क्या बोलते हैं आपके लॉज है जो उसके थ्रू डील करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब लॉज है जिसके थ्रू क्या बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट, आपको पता होगा ट्रिप्स क्या बोलते हैं, आपका एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग ये सब चीजें तो देखेंगे ही, लेकिन हम लोग समझते हैं कि आपका पेटेंट तो समझ में आ गया, पेटेंट समझ में आ गया, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट फॉर इन्वेंशन दैट आर न्यू इन्वॉल्व्स एन इन्वेंटिव स्टेप, कुछ नया आप खोज करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई ऐसा तरीका बनाते हैं। कॉपीराइट मतलब समझिए कोई भी आपका मूवी हो गया, कोई भी आपका क्या बोलते हैं लिखावट हो गया, गाना हो गया, फिल्म हो गया, बुक हो गया, सॉन्ग्स हो गया, गाना तो बोल ही दिया भाई, पेंटिंग हो गया, आर्टिस्टिक म्यूजिकल ड्रामेटिक, आपका कोई ड्रामा बना हो गया, सटायर, सिनेमेटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग, कोई भी चीज आपका इसमें से है। अगर आप कोई अपना बना रहे हैं, कोई गाना कोई अपना बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई मूवी बना रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसको अगर कोई कॉपी करता है तो गलत बात है कि नहीं, तो वहां पे आपको कॉपीराइट मिलता है। ठीक है, ये इससे कैसे अलग है ये बात कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई सामान के लिए जो पेटेंट है आपको कोई सामान के लिए मिलता है, और वहां पे क्या बोलते हैं आपका इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, आपने कुछ नया सामान बनाया या कोई नया तरीका इवॉल्व किया है। यहां पे लेकिन क्या बात कर रहा है, यहां पे आपने जो भी चीज बनाया है वो क्या बोलते हैं या तो लिखावट हो सकता है या फिर गाने का हो सकता है, कोई भी चीज, और यहां पे सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म रिकॉर्डिंग, और उसको कॉपीराइट मिलता है। कि देखते नहीं है कि टी सीरीज वगैरह का जो गाना वाना रहता है, कॉपीराइट मार दिया, ये कर दिया, वीडियो टेक डाउन कर लिया, इसने यूट्यूब पे इस पे केस फाइल ये कर दिया, कॉपीराइट क्लेम कर दिया। तो कॉपीराइट मतलब क्या होता है, बिना आप उसको क्रेडिट दिए हुए अगर उसका गाना यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कॉपीराइट। ट्रेडमार्क समझते हैं, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्टिंग साइन, सिंबल, एक्सप्रेशन दैट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स। यहां पे ट्रेडमार्क का मतलब समझते हैं, यहां पे ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी एक्सप्रेशन, साइन मतलब समझ सकते हैं कोई भी ऐसा तरीका जिससे क्या बोलते हैं हम कोई चीज दिखा सके, पोर्ट्रे कर सके। यहाँ पे सिंबल हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना नाइकी का ये हो गया, मैकडॉनल्ड्स का एम हो गया, आप देख सकते हैं। फिर जो भी होता है आपका एप्पल हो गया, तो आपका एप्पल जो है आपका आधा कटा हुआ सेब होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितना भी आपका नाइकी हो गया या मैकडॉनल्ड्स हो गया या एप्पल हो गया,
ठीक है, तो जितना भी आपका ये सब चीज क्या बताता है कि यहाँ पे आपका कुछ नया ट्रेडमार्क है। आप देखते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप मैकडॉनल्ड्स का एम देखते हैं तो आपको लग जाता है कि हाँ ये बर्गर का दुकान है। बर्गर सिंह, बर्गर किंग आपने सुना होगा, तो ऐसा पता चल जाता है। एप्पल का जैसे ही आप लोगो देखते हैं आप समझ जाते हैं। एंड्रॉइड का भी कुछ ऐसा करके लोगो है, आपको पता होगा, ऐसे करके एक ऐसे बॉडी टाइप का बना रहता है एंड्रॉइड जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड्रॉइड का सिंबल हो जाता है कि ये एंड्रॉइड है। तो आपको कैसे पता चलता है? सिंबल आपका क्या बोलता है? आइडेंटिटी। तो वही है ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई सिंबल, कोई आइडेंटिटी जिसके थ्रू क्या बोलते हैं आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये है। एलजी हो गया, ये हो गया, जितना भी आप देख सकते हैं कोई भी है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी आपका क्या बोलते हैं जगह पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर फेमस है, जैसे कि आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी, ठीक है, बासमती राइस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका आगरा का पेठा, या फिर को बोल सकते हैं कोई भी चीज, रसगुल्ला आप सुने होंगे। तो ये सब चीज क्या है? एक लोकेशन के, आगरा का पेठा ये सब तो बता दी। यहाँ पे कोई लोकेशन के हिसाब से कोई प्रोडक्ट अगर फेमस होता है तो वहां पे उसके उसके लिए उसको नाम पड़ जाता है कि वो जो चीज है बस वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, और इसके लिए क्या बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और इसके लिए उसको फेवर करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई इंसान उसको कॉपी नहीं कर सकता है, मतलब उसके नाम पे वो चीज दोबारा क्या बोलते हैं बना के बेच नहीं सकता है। यहाँ पे वही बात करें, वो वहीं मिलता है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव बस वहीं मिलता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो ऑथेंटिक टेस्ट है, कहीं और बना सकते हैं लेकिन ऑथेंटिक वहां का है, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, लोकेशन, ठीक है, कि यहाँ पे कोई एरिया से आपने हुआ विद क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू दैट रीजन। कुछ भी हो सकता है, खाने का सामान, कुछ भी ऐसा बेसिक सा चीज जो आपका लोकेशन पे बेस्ड है। दार्जिलिंग टी ये सब मैंने आपको बताया ना, बासमती राइस हिमालयन के रेंजेस में मिलते हैं, बासमती राइस वगैरह, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। इंडस्ट्रियल डिजाइन देखेंगे, यहाँ पे आपका विजुअल प्रोडक्शन। मान लीजिए कोई भी चीज कैसा दिखता है, कोई भी फोन कैसा दिखता है, देखते नहीं है कि एप्पल हर दूसरे दिन क्या बोलते हैं उसमें एक कैमरा ऐड कर देता है, या एप्पल का फोन लुक्स वाइज ही अलग लगता है एंड्रॉइड के फोन से, या कोई भी प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो उसका अपीयरेंस देखने का क्या बोलते हैं वो चीज देख रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, ये पेन है, ये डिजिटल पेन बोल सकते हैं, ये आपका रिमोट है, ये क्या बोलते हैं बाकी रिमोट से अलग दिख रहा है। तो इसका अपीयरेंस, इसका विजुअल, ये आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, तो यहां पे जो भी चीज आप देख रहे हैं उसका क्या बोलते हैं डिजाइन का बात कर रहा है, कैसे बनाया गया, इसकी बनावट कैसी है, ये अलग होनी चाहिए। अगर सेम बना देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। एंड्रॉइड का फोन है लेकिन क्या बोलते हैं आपका डिजाइन एप्पल जैसा रख दिया, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, लोग वो खरीदेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब आपका कैसा वो चलता है। प्लांट वेराइटीज क्या बोलते हैं? प्लांट वेराइटीज का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई नया ब्रीड का प्लांट निकला है, देखते नहीं कि आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि दो प्लांट्स को एक साथ क्या बोलते हैं मिक्स करके क्या बोलते हैं ग्रो करवाते हैं। तो ये सब चीज आपका प्लांट वेराइटीज का बात करता है कि राइट ग्रांटेड टू ब्रीडर्स ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। आपने कोई ऐसा पेड़ या कोई भी पौधा का आपने खोज कर दिया जो कि क्या बोलते हैं एक नया फल देता है, या फिर मान लीजिए उसका जो कलर है वो अलग है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन अलग है। तो कोई भी प्लांट वेराइटी जो आप इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और अब क्या बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपने उसकी खोज की है, आपने 2-3 प्लांट को अलग से मतलब वो करके जोड़ जाड़ के बनाया है या जैसे भी किया है, तो वो नेचुरली उग रहा है। लेकिन उगाया किसने? नेचुरली आपने उगाया ना, आपने वो लॉजिक लगाया कि हाँ इसको चलो ना मिक्स करके देखते हैं क्या बन जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर है, आप लास्ट समय देख सकते हैं सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल लेआउट डिजाइन एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपको पता होगा, वो आपने देखा होगा कंप्यूटर्स वगैरह हो गया या फिर फोन में भी जितने भी चिप विप लगते हैं तो उसमें जो भी डिजाइन होते हैं, मदरबोर्ड आपने सुना होगा, लैपटॉप वगैरह का, ये सब का, फोन का भी आपने सुना होगा। तो सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड डिजाइन जो भी आपका क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसमें जो डिजाइन होता है उसमें जो क्या बोलते हैं कहां कौन सा सर्किट लगेगा, कौन सा तार कहां लगेगा, कौन सा क्या बोलते हैं वो होता है, वो भी एक तरीके का वो होता है, वो भी एक तरीके क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये इसमें आ सकता है, पेटेंट में आ सकता है, ये एक इनोवेशन है। लेकिन वहां ये समझिए कि उसका डिजाइन जो होता है, डिजाइन मतलब कि क्या बोलते हैं कौन सा चीज कहां लगेगा, किस हिसाब से क्या बोलते हैं उसका वो करेंगे। आप देखे होंगे पुराने जमाने में बहुत क्या बोलते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, अब क्या बोलते हैं मॉनिटर का स्क्रीन देखेंगे तो एलईडी एलसीडी ऐसा एकदम पतला पतला हो गया है। तो वही सब बात कर रहे हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल डिजाइन पे तो आएगा ही, पेटेंट में भी आ सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर कोई सर्किट है, ठीक है, मदरबोर्ड आप देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे बोर्ड रहता है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, वो जो खराब हो जाता है, तो वहां पे उसका सर्किट का डिजाइन कैसा है, कहां क्या चीज फिट करने से वो चल रहा है। ट्रेड सीक्रेट क्या बोलते हैं आपका एक इंपॉर्टेंट आईपीआर है, लेकिन इसका ऐसा वो है नहीं, ये हर जगह प्रोटेक्टेड रहता है। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है। ट्रेड सीक्रेट मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो भी ऐसे इंफॉर्मेशन है
जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट चल रहा है ना, बीका जी हो गया, हल्दीराम हो गया, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का कारण ये है, मतलब इसके चलने का कारण ये है क्योंकि क्या बोलते हैं ये एक सीक्रेट रेसिपी यूज कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप अपना दुकान खोल लेते हैं और वही सीक्रेट रेसिपी आप यूज करने लगते हैं। अब आपका दुकान चलने लगता है, उसका दुकान गिर जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो आप कहीं काम करते हैं या फिर मान लीजिए आप किसी से रिलेटेड है, किसी बिजनेस के साथ, किसी कंपनी के साथ, और वहां क्या बोलते हैं उसका जो नया आइडिया है वो आप चोरी कर लेते हैं। तो ट्रेड सीक्रेट, सीक्रेट है भाई वहां पे, और क्या बोलते हैं आप उसको वो कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट गिव्स अ कंपनी द कॉम्पिटिटिव एज, कि भाई वो अलग कैसे है आपसे, वो कंपनी अलग कैसे है, वो चीज क्या बोलते हैं यहाँ पे आता है। अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे कि भाई जितने भी आपके होते हैं ये हम लोग देख सकते हैं कि आपका लॉस दिया हुआ है, पेटेंट का तो लॉस पता ही है 1970 वाला। नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के लिए आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, तो कॉपीराइट हम समझ सकते हैं किसका किसका हो सकता है, बुक का हो सकता है, किताब उताब देखते हैं, आर्टिकल वगैरह जो लिखता है लोग, जर्नल वगैरह देखते होंगे, सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है, कोई भी चीज लिखावट हो गया, गाना हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर्स देखते हैं, मूर्ति वगैरह बोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा समझ गया, स्कल्पचर्स वगैरह जो बात करते हैं, मूर्ति वगैरह टाइप का, फिल्म्स हो गया, रिकॉर्डिंग्स हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, तो कोई भी ऐसा मूवी हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ भी, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, वेबसाइट हो गया। तो डिजिटल कंटेंट, कोई भी ऐसा कंटेंट जो क्या बोलते हैं आपने बनाया है और क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि आपका कॉपीराइट का बात कर रहा है। फेमस केसेस आप लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वही बात करता है कि मान लीजिए आपने कोई गाना बना दिया, उसको किसी ने कॉपी कर लिया, तो वहां पे आपका कॉपीराइट होना चाहिए। तो ये तीनों क्या बोलते हैं आपका उसी पे केस आप लोग पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका बात करें ट्रेडमार्क लॉ। तो ट्रेडमार्क लॉ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हमने ट्रेडमार्क का आपका जो केसेस वगैरह ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपका केसेस है, ट्रेडमार्क लॉस भी हमने देख ही लिया। चलिए, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, स्टारबक्स वाला, एडिडास वाला, कोलगेट का है, एप्पल का है, तो सबका वही बात कर रहा है। ट्रेडमार्क जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने कोई चीज क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं तुम अगर मेरे बिना परमिशन के यूज कर रहे हो और फायदा हमको नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है, आप कॉपी करके फायदा ले रहे हैं, तो कहने का गलत है ना भाई। सोच मेरी है, आइडिया मेरी है, मैंने वो बनाया, तो पैसा मुझे मिलेगा कि आपको मिलेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे ये सब आपका उस पर केस है कि भाई कोई इंसान केस कर दिया स्टारबक्स के जगह, देख रहे सरदार बक्स, स्टारबक्स, सरदार बक्स, एप्पल हो गया, आपने सुना होगा ये बर्गर किंग, बर्गर सिंह। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये भी तो नाम सिमिलर है, लेकिन ये नाम सिमिलर है आप, लेकिन देखिए ना उसका मेन्यू जाके, तो वहां पे छोटू सिंह बर्गर, मोटू सिंह बर्गर, पता नहीं क्या क्या बर्गर वो लोग लेके आए हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं उनका रेसिपी अलग है, उनका तरीका अलग है, उनका नाम अलग है। तो बस ब्रांड नेम क्या बोलते हैं सिमिलर होने से नहीं होता, वहां पे बहुत सारा अलग अलग चीज भी बात किया जाता है। लैंडमार्क केस फॉर पेटेंट, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पेटेंट वगैरह का जो है लैंडमार्क केस है। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेटेंट वगैरह का हो गया, ट्रेडमार्क का तो हम लोग समझ ही गए। ट्रेडमार्क तो हमने बात किया कि लोगो वगैरह जो स्लोगन्स वगैरह, लोगो हो गया, ब्रांड नेम्स हो गया, जैसे मतलब ना ये नाइकी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सब जो है आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोटेबल ट्रेडमार्क जो आपको दिखा हुआ है केसेस। नेक्स्ट है आपका लैंडमार्क, लैंडमार्क पेटेंट केसेस। पेटेंट का जो मैंने आपको बताया, आपने कुछ इन्वेंशन कर दिया, आपने कोई दवा वगैरह बना दिया, कोविड के टाइम में मान लीजिए आपने कोई दवा बना दिया जिसके कारण सबका कोविड ठीक हो गया, अरे भाई तो आपने बनाया तो आपको मिलना चाहिए ना उसका राइट। तो वही बात कर रहे हैं, कोई भी चीज आपने मान लीजिए वैसा बना दिया जिसके कारण कोई बीमारी ठीक हो गई या कुछ ऐसा काम हो गया, तो यहाँ पे आपका जो है वो ओरिजिनल तो सबको ही होना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब कि आपका जो डिजाइन है, आपका जो प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं बनावट है, आपका जो दिखावटी वाला प्रोडक्ट जो है उसका दिखता कैसा है, लुक्स कैसा है, प्रोडक्ट ऑर्नामेंटल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट, यहाँ पे क्या बोलते हैं मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल बाय इंडस्ट्रियल मींस, और यहाँ पे वो नॉवल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं नॉवल का मतलब होता है न्यू, ठीक है, न्यू एंड नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या फिर इंडिकेशन, कोई भी चीज आप जहां से बनाते हैं। इंडिया फर्स्ट जीआई टैग वाज ग्रांटेड इन 2004, तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। अदर फॉर्म ऑफ आईपीआर, सेमीकंडक्टर लेड आउट, जैसे मैंने आपको बताया मदरबोर्ड वगैरह रहता है, या फोन वोन के अंदर भी जो चिप पेपर रहता है। प्लांट वेराइटीज, मैंने आपको जैसे बताया प्लांट वेराइटी मतलब 2-3 प्लांट को मिक्स करके या कैसे भी एक ही प्लांट को क्या बोलते हैं अलग तरीके से उगा दिया। ट्रेड सीक्रेट, आप वही बता रहे कि ये सब चीज। ट्रेडिशनल नॉलेज, आप देख सकते हैं कि कोई जिसके हिसाब से चलते आ रहा है। प्लांट वेराइटीज आप पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट, ये 2001 का है, इसके थ्रू हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, किसको करते हैं, न्यू एक्सटेंट फार्मर्स एंड एसेंशियली डिराइव वैरायटीज। कोई नया ऐसा कुछ आपने बना दिया कोई फार्मर ने, वहां पे नोवेल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब वही अलग होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टेबल। यूनिफॉर्म का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ अलग पौधा बना दिया, वो आज फल दे रहा है और अगले साल फल नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे फल देता है हर साल, जैसे कि आम का सीजन आता है, जैसे कोई भी फल का आता है, तो आपने कोई नया फल का आविष्कार किया है, नया पेड़ का आविष्कार किया, तो वो हर साल फल देना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं एक साल दिया अगले साल क्या बोलते हैं फिर वो गायब ही हो गया। सेमीकंडक्टर इंडिकेटेड, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे इसके
कि किसके अंदर ये हम लोग लॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये कितने दिन के लिए मिलता है, कितने साल के लिए मिलता है, क्या क्या प्रोडक्ट होता है। तो 3D कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेयर्स हो गया, ये सब चीजें हो गया, ओरिजिनलिटी ये सब देख सकते हैं, ओरिजिनल होना चाहिए। चैलेंजेस, आईपीआर में क्या क्या चैलेंजेस हम लोग वो सब देख सकते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, और वही कि लोग क्या बोलते हैं उसको कॉपी कर ले रहे हैं, बहुत लोग रजिस्टर नहीं करा रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया नहीं तो बता देता हूं, आईपीआर जो है उसको आपको कहीं कहीं तो आपको बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने बनाया और लोग मेरे नाम से जानने लगे उसको, तो वहां तो मैं फेमस हो ही गया। लेकिन मान लीजिए मैंने रजिस्टर नहीं कराया, मैंने उसका क्या बोलते हैं वो एक फॉर्म नहीं लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर के कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो, तो फिर वही होता है कि भाई जहां पे जिसके नाम से अगर जाना जाता है तो उसको फेवर दिया जाता है, क्योंकि पहले तो क्या बोलते हैं मेरे नाम से शुरू हुआ था ना, मेरे 10 साल बाद बनाने के किसी ने उसको रजिस्टर करा लिया अपने नाम पे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे फेवर मिलता है। तो लेकिन वही चीज है, रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था ना, बात वही खत्म। तो यहीं पे बात कर रहे हैं चैलेंजेस एंड आउटकम में कि आपका कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस का बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। इन्फोर्समेंट डिले, कोर्ट में बहुत ज्यादा वो धीरे धीरे केस चलता है, बहुत सारे लोग का अपना राइट ही नहीं पता है, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्सेस क्या क्या हो सकता है। तो ये जितना भी आपका ये आपका चैलेंजेस वगैरह है, एंड यही था आपका आईपीआर पे वीडियो। एंड आईपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लैट के पर्सपेक्टिव से भी देखें, और या फिर हम लोग देख सकते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया केस आते रहता है कि दो कंपनी है, हैवल्स हो गया, वैसा ही कोई एक नया इंसान उसका पंखा बना दिया, तो पंखा का डिजाइन सेम है, अब पंखा में जो ब्लेड है उसमें कैसे क्या बोलते हैं कट किया गया है, कैसे बनाया गया है, हर चीज पे होता है भाई, शेप डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन बताया ना आपको। एप्पल का फोन है, वैसा ही क्या बोलते हैं कोई एंड्रॉइड वाला फोन बना देता है, हर दूसरे दिन केस उतरता है। बर्गर किंग का जो है, तो बर्गर किंग क्या बोलते हैं आपका इंडिया में तो आया था 2014 वगैरह के केस में, लेकिन बर्गर ये आपका जो है बर्गर किंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका पहले से पुणे में भी है, तो उस पर भी केस हुआ था कुछ साल पहले, पर लास्ट ईयर का केस है, तो वहां पे वो पुणे वाला जीत गया क्योंकि वही चीज है पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन वही चीज है कि यहाँ पे अगर आप पहले से यूज करें तो वहां भी आपको राइट मिलता है। कोई दवा हो गया लिव LIV करके एक दवा था, वहां पे LIV, तो LIV 52 या 200 करके था, तो उसको क्या बोलते हैं कोर्ट ने बोला कि हाँ अगर ऐसा कुछ आप सिमिलर नेम यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका इंफ्रिंजमेंट में आएगा। तो बेसिक सा बस यही बात है कि आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो आपके सोच के बेसिस पे होता है और आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट देता है, पैसे के फॉर्म में, रेपुटेशन के फॉर्म में, नाम के फॉर्म में, कि इस इंसान ने ये चीज बनाया है और ये बिना इसके परमिशन के कोई यूज नहीं कर सकता है। तो जितने भी हमने देखे वही सारे राइट्स थे, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड thank you everyone, stay tuned for more videos.